गई हो। यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि कमलावती अगर प्रमोदवा ससुरवा जिंदा रहेगा तो विनोदवा के हिस्सा बटा लेगा साला, 50-50 का हिस्सा हो जाएगा। और ये मुझको ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए तुम ऐसा काम करो कि ये तलवार रखी है ना, चाकू है, अब वो ससुरा घर छोड़ करके भागा नहीं है। वो कहा था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन वो घर छोड़कर कहीं नहीं गया है। वही जो मशीन वाला घर नहीं है वहीं पर साला लेटा होगा, और तुम जाओ और उसका कत्ल कर दो। और क्या, कत्ल करने के बाद तुम अपने नैहर को चली जाओ और यहाँ का जो भी कारोबार होगा मैं उसको संभाल लूंगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे मैं हूं ना। जा रही है और प्रमोदवा का कत्ल। भगवान परमात्मा दीनानाथ, मेरे मालिक कहाँ जाओ परमात्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मशीन वाला घर खाली है, चलता हूँ यहीं पर सो जाऊंगा, सुबह हो जाएगी तो मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, सो जाऊंगा, चलता हूँ। आराम की जिंदगी बितारा है, हरामखोर।
लल्लू भैया, हाँ भैया। क्या बताऊं, मैंने जब से अपने बड़े भैया प्रमोद को और शीला को मारकर घर से बेघर कर दिया, मैं जिधर भी जाता हूं ये गांव देश के लोग, नात रिश्तेदार ये मुझे ताना मारते हैं कि अरे वारे विनोद, क्या इस घर में प्रमोद का आधा हिस्सा नहीं था। हाँ, ये तो सफाई का ही भैया। लेकिन तुम ही बताओ लल्लू भैया, हाँ भैया। मेरे प्रमोद भैया जब भी कहीं जाते थे तो तुमसे बताकर जरूर जाते थे। लेकिन आज आज हमसे बताऊंगा नहीं हाँ भैया। आपसे नहीं बताए, लेकिन लल्लू भैया मैं अपने भैया को ढूंढूं कहाँ। चला हो सकता कि थका माना आए हो, टीवी बिल के कमरा में बैठा हूँ सो भैया। मुझे ढूंढूं कहाँ तुझे ढूंढूं कहाँ भैया, तुझे ढूंढूं कहाँ भैया, मझधार बिचे डूबे पतवारे बिना।
चाहते फिर ये सुना के मजाक इस साले अपने भाई का कत्ल कर दिया वे हिस्से के चक्कर में। आप मेरी बात सुनिए। जो का सलाम मुझसे कह रहा है। तू नहीं किया है
तो तेरे हाथ में खंजर कहां से आया बे? बस! रोने धोने से निकले ना कुछ फायदा, बिन साबुत के तू न बच पाएगा। मैं बुलाकर पुलिस को और ये तू अभी कत्ल करने की बेशक सजा पाएगा। थाने में फोन कर दे, कहना जगतपुर में कत्ल हो गया है, इंस्पेक्टर साहब जल्दी से आओ। हमसे बहुत ज्यादा दोस्ती है। जल्दी बिहार में नहीं, बिहार में हेलो हेलो साहब नमस्कार। नमस्कार की नमस्कार बे नमस्कार साहब नमस्कार। क्या बात है बे? अरे साहब जल्दी आवे, हल्का में गचा खोल दे साहब। हो गया कत्ल हो गया बे। हाँ गजब हो गया, हाँ, हल्का गजब। हल्कम साहब कत्ल हो गया। फोन रखो मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, जगतपुर में ये ससुरा अपने भाई का ही कत्ल कर दिया और इसको कड़ी से कड़ी सजा देना, और मैं चल रहा हूं। चलो जाओ। पोस्टमार्टम के लिए इसको रवाना। पहले साहब इनका ले चले, इनके ऊपर पेलन चढ़ाऊं। अबे पेलन क्या चीज होती है? ये बता बे, जिस लाश को कत्ल हुआ था उसको कहीं पोस्टमार्टम के लिए तो नहीं भेज दिया बे? नहीं जाओ ना कह रहे लुहे करे लग गए वही नाला में फेंक दे। हाँ, नाला में फेंक देना बे, जिससे उसकी कोई सीना कट न मिले, वरना साले फंसने का डर जाएगा। चलो बे। वाह साथियों, आप लोग बुरा मत मानना। एक जख्मी इंसान को मैं पाया था, लेकिन उस वक्त लाइट कट गई थी। एक जख्मी इंसान को मैं पाया था और मेरा कंपाउंडर ले गए अपने हॉस्पिटल, उसका इलाज किए। लेकिन ये बताओ, वो जख्मी इंसान होश में आया या नहीं आया? हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल जल्दी। अगर होश में आ गया है तो उसको बुलाओ। अच्छी बात है डॉक्टर। बुलाओ। नमस्ते डॉक्टर साहब। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? साहब मेरा नाम प्रमोद है, मैं जगतपुर का रहने वाला है साहब। आपका शुभ नाम प्रमोद कुमार है और आप जगतपुर के रहने वाले हैं। हाँ साहब। लेकिन ये बताइए कि आपको मैं उस हालत में पाया कि शायद किसी इंसान ने तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला किया था। आपकी शरीर एकदम खून से लहूलुहान थी। आपको मैं ले गया और उस वक्त कर दिया था, आपको मैंने इलाज किया, आप ठीक ठाक हो गए। आपका शुभ नाम प्रमोद कुमार है और आप जगतपुर के रहने वाले हैं। हाँ डॉक्टर साहब। लेकिन आपको किसी पर शक है क्या? कोई आदमी आपका शक लगा सकता है? डॉक्टर साहब कोई दूसरा नहीं, ये हादसा करने वाली ये मेरी मौसी माँ है और कोई नहीं है। ये हादसा करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि आपकी मौसी माँ है। उनका नाम क्या है? उसका नाम कमलावती है। ठीक है कमलावती। वो अपने
तुम्हें जगह पे रहेगी, लेकिन तुम्हें बताओ, तुम कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ साहब, जरूर पढ़ा लिखा हूँ कुछ। तुम अपने घर जाना चाहते हो या हम लोग के साथ में रहना चाहते हो? डॉक्टर साहब, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ इस दुनिया में आप हैं। आपके पास में रहना चाहता हूँ। शायद भगवान ने मुझे इसलिए इस दुनिया में उतारा है कि हर जगह पे जाके मैं अपनी इंसानियत का फर्ज निभाऊं। ऐसा चिंता न करो। डॉक्टर साहब हमारे अकेला ही है। अरे यार, तुम थे, मैं था और तुम थे, हम दोनों भाई रात्रि छुट्टी पाते तो खाना बनाते थे। कम से कम कुछ हाथ बटाए, कम से कम कैसे ही जलाएगा यार। चिंता न करो, चलो मेरे साथ में, चिंता न करो, चलो। एक गुनाह का हिसाब होगा मेरे साथ। ठीक है बे। अबे यार, हाँ हाँ साहब, ऊपर से आदेश आया है। ऊपर से वहाँ से। अबे साहब का आदेश आया है ऊपर से। अच्छा, ऊपर से कोर्ट से आदेश आया है। आदेश आया है। आज जो विनोद नाम का मुलजिम है, हाँ हाँ, उसकी 6:50 पर फांसी होने वाली मुनादी कर दे। जो उसे मिलना चाहता है, मतलब मदद करना चाहता है, उसे आकर मिल सकता है। जा रहा हूँ बे। आज आप ये एक बात सुनिएगा। आप पुलिस की हिरासत में है। और से वो आदेश हुआ है कि आज सुबह 6:50 पर उसकी फांसी होगी। जिसको मिलना हो, इमदाद करना हो, वो 3 साबुत के साथ मिल सकता है। अबे चौकीदार, जो विनोद नाम का मुलजिम है अंदर जेल के अंदर, उसे ले आ तुरंत। क्या बात है साहब? कुछ खाना चाहते हो? नहीं साहब। कुछ पीना चाहते हो? जी नहीं साहब। और किसी से मिलना चाहते हो? हाँ साहब। कौन मिलना चाहता है? अरे साहब, हम जैसे मिलना चाहे थे, कहाँ आप ऐसे मिलवा चना लाइया, 50 किलो नमक और 100 ग्राम सतुआ। चना दाल मिल के ये भाई कहे राजा। हमारी निगाह है तो मिली कहाँ? चौकीदार, हाँ, और का ये पकड़ा भाई। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, आज मैं एक निर्दोष होते हुए भी इस फांसी के फंदे पर चढ़ गया बाबूजी। फांसिया के हारवा फांसिया के हारवा पड़ली मोरे गरवा। अरे सासती में हमरी जान, हे भगवन आके बचावा परा। हे भगवान,
भाग्यवन आके बचावा लगा। हे भाग्यवन मुसीबत में हमारे लाके हूँ सहारा। मुसीबत में हमारे लाके हूँ सहारा। मुसीबत में हमारे लाके हूँ सहारा। मास्टर का राम गैदा सहारा। दुनिया बिगड़ गई लो फूटल करमावा। दुनिया बिगड़ गई लो फूटल करमावा। काटत में हमरी हे भाग्यवन लड़का कुछ सुनाना भगवान नहीं है। नहीं कुछ सुना जाएगा। परमात्मा ये लड़का हुला जाए। इसका कुछ सुना नहीं जाएगा, तुरंत फांसी होगी। चौकीदार नंबर बोले। नंबर 1, नंबर 2। साहब जी मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, इसमें सारी गलती मेरी है। ए बुढ़िया, मेरे बेटे को छोड़ दो, सारी गलती तुम्हारी है। जी साहब। कैसे तुम्हारी गलती है? देखिए, प्रमोद का कत्ल मैंने ही की हूँ, मेरा बेटा नहीं किया है। ओ साहब का कहा दिया है प्रमोद के कत्ल है। ऐसा नहीं होगा चौकीदार। जितना है सब पकड़ंदी नहीं यहाँ आई है। देखो चौकीदार, ऐसा नहीं होगा। पहला नंबर इससे पूछो। 3 साबुत लगते हैं इसमें। साबुतदार है। मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारा लड़का है। क्या साबूत है तुम्हारे पास? साबुत में सच बता रही हूँ साहब, प्रमोद का खून मैं ही की हूँ। चौकीदार समय लेट हो रहा है। अच्छा ये जब तक 3 साबूत के साथ कोई नहीं बताएगा तब तक कोई इसकी सुनवाई नहीं होगी। चल बैठ जा यहाँ। आप ऐसा ना करिए। नंबर 1, बैठ जल्दी बैठ। पता नहीं कहाँ एक हाथ है। नंबर 1, नंबर 2। मैंने कहा साहब नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि इस शख्स की फांसी किस जुर्म में हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं। प्रमोद नाम जो प्रमोद है उसका ये अपने भाई का कत्ल किया था, इसीलिए इसकी फांसी हो रही है। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग पढ़ लिख करके पुलिस प्रशासन में भर्ती हुए हैं या घात छील करके? देखिए बुरा मत मानिएगा। पूरा मानने वाली बात है। देखो हमारे बड़े साहब थे, आज उनके घर पे ऐसा कुछ हो गया था। तुम्हारे बड़े साहब अपने घर गए हैं? ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। आप जिसके जुर्म में इस लड़के की फांसी दे रहे हैं, अगर वो इंसान इस दुनिया में जिंदा है तो? अरे डॉक्टर साहब, इतने बड़े डॉक्टर होकर के अपना भी दिमाग खराब कर रहे हैं। तो बताओ, वो बेचारा मर गया तो आप कह रहे हैं कि आप मेरे सामने आ जाए। देखिए महोदय जी, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बना हूँ, कोई पुलिस अफसर नहीं हो, न कोई न्यायाधीश हो। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि प्रमोद का कत्ल
विनोद की है। आपके पास साक्ष्य है, गवाह है, सबूत है। हाँ, 3 साबुत। इसके हाथ में चाकू पकड़ेंगे, भी उतारे हो नहीं। और मैं जब सबूत और गवाह पेश करूं कि अभी वो प्रमोद खत्म ही नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे? अरे डॉक्टर साहब, अपना अगर 3 साबुत आ जाएगा तो मैं विनोद को रिहा कर दूंगा आपके सामने। नहीं तो साबुत नहीं देंगे तो अपना आला भाला लेकर के जाओ अस्पताल। ये आला भाला नहीं, किसी के सीने पे जिंदगी का निवाला बन के रह जाता है। चिंता ना करो। वाह रे हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान के रखवाले लोग, आप लोग के आंखों में पट्टी बन गई है। सुनिए, मैं बुला रहा हूं जिस इंसान के कत्ल के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है, उस इंसान को बुला रहा हूं। प्रमोद भैया, कम हियर भाई, इधर आओ मेरे पास। नमस्ते डॉक्टर साहब, इसलिए मुझे आप याद किए। ए चौकीदार, भूत नहीं है। कौन भूत है? ना कोई भूत है, ना पिशाच है, साक्षात ये एक इंसान है। इसको पहचानो पाए? क्या वही प्रमोद कुमार इंसान है? हाँ, हमारे बड़े भैया प्रमोद है। हाँ, मैं जान गया डॉक्टर साहब। चौकीदार, तुरंत इसकी फांसी की फंदा उतारो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हथकड़ी लगाओ, उसके मोटी वाली जो है। ये लगा, एक मिनट में ए चौकीदार, क्या बात है? जो भी बोलना है शुद्ध बोलो। अगर गलत अल्फाज यूज करने की कोशिश किया ना तो मैं भूल जाऊं कि मैं एक डॉक्टर हूं। मोटी वाली बोल रहे हो? अरे अपना खाती है, अपना कमाती है, इसका तुम कौन होते हो मोटी वाली कहने? कत्ल कर दिया, मैं बता रहे हो। हाँ, हथकड़ी की बात रही तो हथकड़ी लगाओ, दायरे की बात है। इसको ले चलो तुरंत थाने। लेकिन ऐसे नहीं, पहले आप दोनों भाई मिल लीजिए। प्रमोद और विनोद, आप लोग मिल लीजिए, मैं समझ गया हूं। अरे भैया, ये तोरे दिलों से जाने अनजाने में जवन गलती हो गई ना बाबू, वो गलती के माफ करके बाबू एक बार अपने गले से हमके लगाए ला बाबू। भैया, भैया, ए विनोद, प्रमोद, अगर भाई भाई के प्यार दिखाते रह जाओगे तो और कारनामा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन माताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस हालत में कैसे आए? क्या आप जगत सिंह को जानती हैं? जी हाँ, वो हरामखोर पूरा जमीन जायदाद अपने नाम करा लिया और मुझे घर से भगा दिया। देखिए साहब, आप लोग अपना फर्ज अदा कीजिए, ये माताजी को जेल ले चलिए। लेकिन माताजी, मैं वादा कर रहा हूं कि एक डॉक्टर होने के नाते, एक बेटा होने के नाते मैं वादा कर रहा हूं कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। विनोद और प्रमोद, मैं वादा कर रहा हूं कि आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे तुम लोग चलोगे, एक एक हिसाब मैं दिलाऊंगा। दोस्तों, इस वक्त में कमलावती की पूरी जड़ जमीन जायदाद सब बेचकर, और मैं हिंदुस्तान में 1 मिनट नहीं रुक सकता। अब विदेश जा रहा हूँ, वहीं पर रहूंगा और अच्छी से लड़की पैर पढ़ा करके उससे शादी करके वहीं पर ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगा।
मैं जगतपुर का रहने वाला हूँ। और तेरे यहाँ हुआ है, तो क्या होता है? नहीं होता है, जो मनोरथ खुदा होता है। हरामजादे कुत्ते, इसे पहचान, ये प्रमोद कुमार है और सामने विनोद कुमार खड़ा है। ये बता तो मौका चीनता है। तुम तो विनोद बेटा हो। हाँ। बेटा तुम ये कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाते है भैया? तो दिया हम बताई कहाँ जाते। टाइम कम ही आए ना तो का आज हम बढ़िया बताई थे हम कहाँ जाते हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्या कैद बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। हरामजादे कुत्ते, इन लोगों का हंसता खेलता परिवार तो इतना हंसना नामोश कर दिया है। हमारी बगिया में तुमने नफरत की आवाज लगा दिया है। पहले भी बोल दिया हो कि पढ़ लिख करके डॉक्टर बना हो और फट्टे एक इंसान नहीं हो। सर नीचा करके दायरे में आकर के बात कर। हरामजादे, प्रमोद को और विनोद को तू पहचानता है कि नहीं? हाँ जैसे मुर्गी हो दे तई बताओ। सबसे पहले एक बात तई बताओ, जब तक कानपुर में पढ़त रहे है ना, तू ही कॉलेज में मोरे मायू पढ़ती रही, वही कॉलेज में पढ़ती रही ना। तो ही बताओ बे, तो मोरे माई को फंसाए है। कहानी लिखी गई है तो संगीत का नाम था विष से भरी गिलास, जमीन पे तड़पती लाश, उर्फ घर का हुआ विनाश। कोई इंसान अगर घर का विनाश कर दे तो बताएंगे इसका विनाश जरूर था कि नहीं। अगर अच्छा